Hi everyone, welcome back to my new vlog. So now I am going Madurai. So अभी नीरज का सफर हमारे साथ यहीं तक था. अब मुझे यहाँ से जाना है अकेले. भाई मेरा कैंसिल हो गया, नेक्स्ट टाइम पक्का है। कुछ नेक्स्ट टाइम पक्का नहीं है. कश्मीर के लिए जो अपने बात करनी वो अपने बाप करनी भाई. साफ सीधी बात है. साफ सीधी बात है भाई. और जिस बंदे को नहीं चलना वो नहीं चलेगा भाई. हमें जाना है, हम जाएंगे. So this is my bus, Royal Travelers. So भाई this is my seat. तो गाइस बैंगलोर को अपना सफ़र यहीं तक था. अभी जब नेक्स्ट टाइम बैंगलोर आएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. सिर्फ मैं बैंगलोर में ईसा फाउंडेशन ही जा पाया. मे बी नेक्स्ट टाइम हम और कहीं भी जाएंगे और अच्छी प्लेस जाएंगे एंड बैंगलोर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. अभी अच्छे से एक्सप्लोर किया नहीं है. लेट्स सी. वैसे जाने का मन तो इसका भी था, नीरज का, बट ड्यू टू सम फैमिली रीजन एंड फैमिली इश्यूज़ ये नहीं जा पा रहा. वरना हमारा प्रॉपर प्लान था वहाँ जाके एक्सप्लोर करने का, मज़े करने का. बट नाउ मेरे को अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा. तो लेट्स सी, अकेले भी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं बट उतने मज़े नहीं आते जितना दोस्तों के साथ में आते हैं. बट कोई नहीं. मेरे को लगा भाई बस चली गई भैंस की आँख. मैं इधर ही छूट गया, बस चल रही है भाई. कोई बात नहीं, बस में ऐसा कौन सा खजाना पड़ा बैग में। ओ भाई बैग है मेरा भाई, कपड़े हैं उधर. कपड़े तो आज है, कपड़े तो आज है, कल भी है। अरे तो क्या हो गया, कपड़े मेरे भाई. आई लव माई क्लोथ, आई लव माई थिंग्स. आई डोंट वांट टू गिव एनीवन टू माय फेवरेट थिंग्स. चल भाई, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी. ध्यान रख अपना, ठीक है. मुझे रखिए, जाते मुझे कम मार, गांड में डालने का मन करे तो चल. बाय 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 बाय. अबे जान अपने घर, क्या खड़े होके देख रहा है. चल जा. अरे जा, अबे जा. अबे काम वाम नहीं है तेरे को? काम वाम नहीं है कुछ? निकलना भाई. अबे जा. सो नीरज को बाय बाय करने के बाद मैं आ गया हूँ अपनी सीट पे. अभी लेट्स सी, थोड़ी देर में बस चलेगी तो फिर हम कल सुबह पहुँचेंगे 6:30 बजे मदुराई. मदुराई में जाते सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे मीनाक्षी टेम्पल एंड उसके बाद फिर जाएंगे कहीं और जो भी टेम्पल्स हैं उधर. तब तक के लिए मिलते हैं आगे सफ़र में. तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी भी हूँ मैं बस के ही अंदर क्योंकि बस थोड़ी सी हो चुकी है लेट. मुझे सुबह 6:30 बजे पहुँचना था बट ये मेरे को 8:30 या 9, 9:30 तक पहुँचाएगी. आई डोंट नो क्यों लेट हो गई, बट ठीक है जैसा भी है. अभी चल रहे हैं मदुराई के लिए. मदुराई शायद से मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा. अभी टाइम 8:30 हो रहा है. बाहर का व्यू मस्त है. आई विल शो यू. ओके सो अभी हम उतर गए मदुराई जंक्शन. यहीं पे देखते हैं आसपास में कोई लॉज वगैरह होता है तो. तो अभी मैं हूँ मदुराई जंक्शन के पास में. छोटे 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 इजी. फिलहाल मैं जा रहा हूँ आस पास में कुछ देखने. तो भाई यहाँ पे एक अंकल थे. अंकल ने बताया पास में अशोक भवन है तो वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको स्टे के लिए अच्छा मिल जाएगा. तो अभी अशोक भवन जा रहे हैं. बोला यहाँ रेड लाइट से राइट जाना है. मिट्टी मिट्टी बहुत उड़ रही है, थोड़ा सूखा है ना, गर्मी गर्मी इसलिए. तो अभी चल रहे हैं अशोक भवन. यहाँ पे का ये तो सारा फुल है. बोल रहे हैं सीजन ये है, अब सारे इस सीजन में घूमने आए हैं. और अभी मेरे को दूसरी जगह बोला है तो मैं दूसरी जगह जाता हूँ देखने के लिए. अदरवाइज
यहाँ तो सब कुछ फुल हो चुका है, बट आगे साइड देखते हैं, होपफुली आगे कुछ ना कुछ मिल जाए। रोड पे धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, पहले देखते हैं कुछ खाते हैं, अदरवाइज से चलते हैं। भाई फाइनली एक रूम मिला। ये रूम में बड़ा बेसिक सा रूम है, बट ठीक है, फिलहाल तो चलेगा। मुझे बस यहाँ पे चेंज करके कपड़ा वपड़े चेंज करना है, उसके बाद नहा धो के जाना है मीनाक्षी टेम्पल। वहाँ हेयर कट वगैरह करा के कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है, बाहर तो गर्मी है। और मीनाक्षी टेम्पल यहाँ पास में, ये दूर नहीं रहेगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आने जाने में, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, या सिर्फ 500-600 मीटर पे ही है। तो फिलहाल मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड बने रहे। तो फटाफट से अब मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, और फिर चलते हैं हम लोग मीनाक्षी टेम्पल, और उसके आसपास जो भी यहाँ पे कुछ अच्छी जगह है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली हम ऑल सेट, नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, प्रॉपरली कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, और अब चल रहे हैं थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करने। बाहर थोड़ी धूप वूप तो हो रही है, बट लेट्स सी, धूप के चक्कर में घूम नहीं पाएंगे, एक ही दिन है, उसके बाद फिर कल सुबह सुबह निकलेंगे रामेश्वरम के लिए। तो चलते हैं बाहर, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, सारी चीज़ें कवर करते हैं। किसी ने दिया था, जस्ट मैंने उनसे पूछा कि इसे क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला इट्स कॉल्ड अंगवस्त्रा, यू वांट इट? आई सेड नो, तो उन्होंने बोला टेक इट, इट लुक्स गुड ऑन यू। सो मैंने ये ले लिया था उनसे। सो चलते हैं बाहर। भाई बाहर धूप बहुत तगड़ी है, फुल तगड़े चांटे मार रही है, और बहुत ज़्यादा धूप है, कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है, धूप बहुत से चांटे मार रही है। पहले चल रहे मीनाक्षी टेम्पल देखने कि खुला है बंद है, वैसे 4:30 बजे खुलेगा, 12:30 तक खुला है, और प्रॉपर एक्सप्लोर के लिए हमें चाहिए टाइम। सो अभी पहले चलते हैं मीनाक्षी टेम्पल एक बार देखने, उसके बाद फिर अगर वो बंद होगा तो फिर उसके साथ में एक दो और चीज़ें हैं, उधर चलते हैं। भाई धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये ऐसे सर पे रख लिया। अभी मैं मस्त धूप से ही बच रहा हूँ, और आगे भी बढ़ रहे हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इस टाइप की बसेस चलती है, जैसे हर जगह अलग अलग बस चलती है, यहाँ पे इस तरीके की बस चलती है। कुछ पुरानी बसेस भी है इधर। तो मीनाक्षी टेम्पल है, उसकी टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेके 12:30 तक, और शाम को 4 से लेके 9:30। 12:30 तो मुझे पहुँचते हुए होंगे, तो इसलिए सिर्फ हम एक बार देख लेते हैं मंदिर, उसके बाद फिर 4:30 बजे आएंगे। और अभी चल रहे हैं गांधी मेमोरियल, या एक और यहाँ पे प्लेस है वो देखने। ऐसा क्यों लग रहा है, इधर मैं भी आया हूँ, थोड़ी देर पहले इधर से गया हूँ। भाई को धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, लिटरली बहुत तेज ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की बेसिक नॉर्मल गलियों से होते हुए। यहाँ पे तो भाई गूगल मैप भी सही से काम नहीं करता, 2-3 बार तो मेरे को अलग अलग जगह भेज दिया। मैं सामने जा रहा हूँ तो रास्ता दिख रहा है पीछे, तो मैं पीछे जा रहा हूँ तो रास्ता दिख रहा है सामने, बड़ा कंफ्यूजिंग है। सेम ऐसा कल बैंगलोर में भी हुआ, और इधर भी। भाई गूगल मैप नहीं जान सकता भाई। यहाँ पे शायद कुछ फंक्शन था।
मस्त केले की खुशबू आ रही है और फ्रेश फ्रेश फलों की खुशबू आ रही है। तो भाई यहाँ पे नारियल पानी बहुत अच्छा मिल रहा है और यहाँ फर्स्ट टाइम मैं नारियल पानी इतने सस्ते में देख रहा हूँ। तो अभी यहाँ से पहले नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। और क्या भाई नारियल पानी 30 रुपए का लिया मैंने। उसमें एक तो भर के नारियल पानी आया और साथ में इतनी मलाई आई कि जो मैं खा भी नहीं पाया, बड़ी मुश्किल से मैंने खाई। तो लिटरली बहुत दिनों बाद मैंने कोई सस्ता नारियल पानी देखा है जो कि मुझे 30 रुपए का मिला। 20 में भी था, बस 20 वाला नारियल थोड़ा छोटा था। और बिल्कुल सामने मेरे मीनाक्षी टेम्पल है, तो दिखाता हूँ मैं आपको मीनाक्षी टेम्पल। अभी इसका मेन गेट शायद इधर से है। तो भाई मंदिर में मैं एंट्री ले रहा था तो अभी उन्होंने बोला कि 4 बजे खुलेगा, अभी बंद हो गया है। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी, अभी 4 बजे आएंगे। तो अभी चलते हैं हम कहीं और। अभी हम चलते हैं गांधी मेमोरियल। तो मंदिर तो बंद है, तो हम चल रहे हैं महात्मा गांधी मेमोरियल के लिए। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, थोड़ा सा ही दूर है, तो अभी वहीं चल रहे हैं। तो भाई वैसे अगर आप में से कोई आना चाहता है तो आ सकता है, बट जो नॉर्थ इंडियंस हैं मेरी तरह, उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो है लैंग्वेज बैरियर। अगर आपको यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। और अगर आप अपनी लैंग्वेज में बात करोगे, हिंदी में बात करोगे, तो उनको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होगी और आपको भी समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। आपके पास एक ऑप्शन है इंग्लिश, बट मोस्टली लोकल प्लेसेस में लोग इंग्लिश नहीं बोलते। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने अभी तक किया, यहाँ पे लोकल्स भी मेरे साथ अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट मेनली कभी कभार मेरे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेट्स सी, अभी तक तो नहीं हुई है, होपफुली आगे भी ना हो। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पोस्टर्स देख रहा हूँ, इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सी, एवरी सिंगल वॉल, जो प्लेस दिख रही है वहाँ पे इन्होंने इलेक्शन के जो भी पोस्टर्स हैं वो चिपका रखे हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे पॉलिटिकली लोग। फाइनली कुछ दूर चलने के बाद हम पहुँच गए हैं महात्मा गांधी मेमोरियल। और बहुत से लोग वैसे मेरे को अजीब तरीके से देख रहे हैं, जैसे उन्होंने पहली बार देखा होगा। मोस्टली ये लोग कोई भी सर पे नहीं रखता, बट मुझे धूप लग रही है इसलिए मैं सर पे रख के घूम रहा हूँ। तो लोगों को ये फ़नी लग रहा है, बहुत से लोग मतलब मेरे को अजीब से देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। बट हमें क्या, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं इसकी एंट्री टिकट वगैरह है कि नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं है। तो चलते हैं आगे देखने। भाई आज हो चुका है रिकॉर्ड मेरा सही गलत टाइम पे सही जगह पहुंचने का। ये भी बंद निकला, तो अभी यहाँ पे एक दो चीज़ ओपन है, वहाँ थोड़ा देखते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं इधर से। वो भी हम आ गए हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट का म्यूज़ियम है इसी के अंदर, जहाँ पे कुछ पुराने आर्किटेक्ट्स रखे हुए हैं। तो मैं आई विल शो यू। तो यहाँ पे इन्होंने इनके कल्चर का कुछ शोकेस लगाया हुआ है, जो एक चेन्नई के फोटोग्राफर ने लैंडस्केप किया है और यहाँ पे दिखाया है। आई विल शो यू। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है जो 17th सेंचुरी की है और ये वाली मूर्ति 16th सेंचुरी की है। ये नटराज शिव की मूर्ति है। ये मूर्ति 12th सेंचुरी की है। तो ये वाला म्यूजियम था जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ अंदर से। अभी जो जहाँ देखने आए थे गांधी जी का म्यूजियम वो तो बंद निकला, मेरा फिर से पोपट कट गया। अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कुछ खाने पीने चलते हैं। भाई फाइनली मेरी लस्सी आ गई है। ये अपना 50 रुपये का लस्सी एक गिलास। अच्छा है, बैठ के पीते हैं आराम से। आहा आहा, अच्छी है लस्सी वैसे। भाई वो मेरे को हंसी आई, मैंने उसको लस्सी बोला और वहाँ से मेरे को चाय पकड़ा दी। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये चाय है लस्सी है, चाय वाली लस्सी है या गर्म लस्सी है। फिर जहाँ से मैंने टोकन कटवाया था, जहाँ से मैंने टोकन लिया था, तो मैं उनके पास में गया। मैंने बोला मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को ये चाय दे दी, लस्सी है ये। उन्होंने बोला नहीं, आप उस वाले कॉर्नर से लो। तो फिर मैं दूसरी वाली शॉप पे जाके लिया और वहाँ से उन्होंने मेरे लिए 50 रुपये की चाय पैक कर दी थी, 10 रुपये की मेरे को दे दी थी। तो फिर उन्होंने पढ़ा नहीं कि नीचे लस्सी है, तो उन्होंने जाके बोला कि वो नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ लस्सी है। लस्सी थी तो उनको दूसरी जगह भेजना चाहिए था, पर नहीं, उन्होंने मेरे को पैक कर दी। वो खुद भी कंफ्यूज हो गया था, मैं भी कंफ्यूज हो गया था और दूसरा वाला बंदा भी कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये क्या सीन चल रहा है। मैं तो इसको लस्सी लेने में रहता है, मैं चाय कैसे पैक करवा रहा है। आफ्टर ऑल लस्सी मुझे मिल गई, अच्छी है लस्सी। तो मुझे हंसी आ रही कि भाई क्या सिली सिली चीजें होती है मेरे साथ में। भाई लस्सी वस्सी पीने के बाद में अभी हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। जहाँ जा रहे हैं वही बंद मिल रहा है भाई, चल रहे हैं अभी आगे। सो भाई फाइनली अब हम एंटर हो चुके हैं थिरुमलाई नेयर पैलेस में। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक सिनेमैटिक शॉट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। मैं देखने में करण औजला जैसा नहीं लग रहा? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सो बेसिकली ये इस पैलेस का मेन एंट्रेंस है, जहाँ से अगर पहले राजा वाजा होंगे तो वो यहीं पे बैठते थे। आगे एक सिंहासन सा बना हुआ है, वहीं पे शायद राजा वाजा जो भी थे वो बैठते थे। ठीक है, यहाँ पर वो पूरी अपनी महफिल दिखाते थे, पूरी सभा यहीं पे बैठती थी। यहाँ बहुत से लोग सेल्फी ले रहे हैं और मैं बहुतों की सेल्फी में आ गया हूँ। सो ये वो सिंहासन है, मैं दिखाता हूँ आपको पास से। चलो ये छोटा बच्चा फोटो क्लिक कर रहा है और जो सीलिंग पे नक्काशी हो रखी है वो और भी सुंदर है। Audio Jungle. Audio Jungle. देखने में काफ़ी मैसिव और ह्यूज है। इसके पिलर्स भी कितने बड़े बड़े हैं, देखने में लग रहा है भाई मेट्रो के पिलर से भी बड़े बड़े पिलर्स हैं इसके, और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये बेसिकली 1623 और 1623 से 1629 तक बना है।
6 साल इसको बनने में लगे हैं, 1623 to 1629 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। बेसिकली ये इसका मैप है। फाइनली दोपहर 12 बजे से 12 बजे से ट्रैवल करने के बाद में, घूमने फिरने के बाद में, अब जाके मैं थोड़ा बैठा हूँ, अब जाके थोड़ा आराम है। भाई लिटरली बहुत धूप है, बहुत बहुत ज़्यादा धूप है। ऐसा लग रहा है मैं मई के महीने में दिल्ली के अंदर हूँ भाई, इतनी धूप है। डायरेक्ट चांटे मार रही है, बहुत चांटे मार रही है, बहुत धूप है। सो यहाँ पे जैसे आप ये विंडोज़ देखोगे, यहाँ पे कोई बैठे ना, इसलिए इन्होंने ये लगा रखा है। ये पत्थर बिल्कुल चुभने वाले, कोई बैठेगा तो उसके लगेगा, और बीच में कीले भी है। तो कोई भी आए तो गलती से मत बैठना, वरना लगेगा, दुखेगा बहुत तेज। सारी विंडोज पे यूज किया हुआ। सो ओवरऑल हमने ये पूरा पैलेस देख लिया है, और कुछ खास है नहीं इसमें देखने लायक, सिर्फ इतना ही है। ओवरऑल मैं आपको इसका 360 व्यू दे देता हूँ एक, देन उसके बाद हम चेंज करते हैं डेस्टिनेशन और चलते हैं मीनाक्षी टेम्पल के लिए। यही है, और इसके साइड वाइड में कुछ नहीं है, जो भी है ये सेंटर वाला ही प्लेस है, और इतना ही है। सो इस प्लेस को हम करते हैं डन और चलते हैं मीनाक्षी टेम्पल के लिए, क्योंकि 4 ओवर ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और टेम्पल ओपन होने वाला होगा, तो चलते हैं। मैं तो इधर मेनली गलियों में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि गलियों वाले रास्ते ही छोटे हैं। गलियों वाले रास्ते बहुत छोटे छोटे से हैं और जल्दी पहुँच जाते हैं शॉर्टकट से। और अगर मेन रोड लेके मैं चलूँगा तो फिर सही से पहुँच भी नहीं पाऊँगा और बहुत लंबा हो जाएगा रास्ता। सो एक चीज़ बहुत सही है कि हम गलियों से शॉर्टकट ले सकते हैं। इसके बहुत पास में यहाँ से 900 मीटर की दूरी पर है हमारा मीनाक्षी टेम्पल। अभी हम वहाँ चल रहे हैं। क्या सीन है, वो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट उधर, ये लाइन लगी हुई है और ये भाई लाइन आगे तक जा रही है। ये सोचो 4 बजे मंदिर खुलता है तो ये कब से खड़े हैं भाई। बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी। अब इतनी लाइन में अंदर कैसे आएगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लिटरली भाई भीड़ बिल्कुल भरी पड़ी है, भरी पड़ी है भाई। यहाँ तो बहुत भीड़ लगी हुई है इस वाले गेट पे। सो अभी नॉर्थ गेट पे जा रहे हैं। नॉर्थ गेट पे देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। फ़ोन बैग सब कुछ इधर ही रखना पड़ेगा। लेट्स सी कितनी देर में नंबर आता है। तो भाई चप्पल उप्पल इधर ही जमा करानी पड़ेगी। अब मैं तो अपनी चप्पल जमा नहीं करवा रहा, कहीं भी छोड़ दूंगा। कौन लेके जाएगा, वैसे भी किसी बड़ी सस्ती चप्पल है, क्या ही लेके जाएगा मेरी कोई चप्पल। तो चप्पल कहीं भी एक प्लेस देख के उधर रख दूंगा और बाद में आके ले जाऊंगा। भाई फोन मेरे को सब कुछ इधर ही रखवाना पड़ेगा। बैग तो मैंने रखवा दिया, अभी फ़ोन, चार्जर, ईयरबड्स, माइक, 2 चार्जर, 3 फ़ोन। भाई फाइनली मैं दर्शन करके आ गया और वहाँ जितने भी लोग थे सबसे जल्दी दर्शन मेरे हुए। अपने आप मेरा सारा काम होता गया। अभी वैसे मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा।
हर हर महादेव। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ अपने रूम पे। सो बेसिकली होता क्या है कि जब मैं लाइन पे लगता हूँ तो मैं बैग वगैरह के सामने लगता हूँ, तो मेरे को वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि लगेजेस आर नॉट अलाउ, सो आप इसको सबमिट करके आओ। तो मैं लगेज को सबमिट करने जाता हूँ तो वो बोलते हैं अपने फ़ोन निकालो, तो मैं एक फ़ोन निकाल के जिम में डालता हूँ कि इसको अलग सबमिट करा दूंगा, फिर बैग वैसे रख देता हूँ। फिर वो मशीन के अंदर जाता है, फिर वो बोलते हैं कि ये आपके पास 2 फ़ोन है, इसके अंदर 2 फ़ोन और हैं, एक पावर बैंक है, चार्जर है 2, एक माइक है और एक ईयरबड्स है। तो मैं सारी चीज़ें निकालता हूँ और बैग सबमिट करवाता हूँ। तो बैग सबमिट करने के वो लेते हैं 5 रुपये। उसके बाद फिर मैं फ़ोन की लाइन पे जाता हूँ, अपने सारे सामान सबमिट कराता हूँ। तो 5 रुपीज़ पर चीज़ होता है, एक पर फोन लाइक। तो मैं पर गैजेट होता है लाइक। तो फिर मेरे पास 8 चीज़ें होती है, तो मैं 8 सबमिट करता हूँ, तो मैं अंदर 40 रुपीज़ सबमिट करता हूँ। उसके बाद में मैं अंदर जाके लाइन में लग के अंदर पहुँचता हूँ। लगते कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, जहाँ लोग जा रहे हैं मैं बस उधर ही जा रहा हूँ। जाते एक लाइन में लग जाता हूँ। सारे उस लाइन में लग रहे थे तो मैं उस लाइन में लग जाता हूँ। तो उस लाइन में लगते लगे मेरे को 10-15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। लाइन लड़की से आके गई तो वहाँ से एक लेडी बोलती है आपके, तो एक लेडी बात करती है आपस में कि आपके पास टिकट है, तो वो बोलती हाँ है। तो मेरे से मुझसे आपके पास टिकट है, मैंने बोला टिकट कहाँ से लेना है, टिकट भी लेना है। तो फिर उसने मेरे को बोला कि हाँ आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको टिकट मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा आगे जाते मुझे टिकट वाला काउंटर दिखता है। वहाँ देखता हूँ तो बहुत लंबी भीड़, लेकिन इतनी लंबी कि अगर मैं लाइन पे लगा रहा हूँ तो मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद मेरा नंबर आए, बट मैं फिर भी लग जाता हूँ। मैं लाइन में लग जाता हूँ। और हाँ, यहाँ से अच्छे सिस्टम स्टार्ट होता है, तो मैं लाइन में लग जाता हूँ। जब मैं लाइन में लगा होता हूँ तो फिर मेरे पीछे एक कपल आते हैं, उनका छोटा बच्चा होता है साथ में। तो महाराष्ट्र होते हो, तो वो जस्ट मराठी में बात करते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो जस्ट वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो 10-15 मिनट में लाइन में खड़ा रहता हूँ। तो उसके बाद एक अंकल आते हैं, तो वो जा रहे होते हैं, तो उनको देखते हैं और उनको 2 टिकट देते हैं। लाइक 200 रुपये पर पर्सन, 100 रुपये का टिकट होता है। तो उनको 2 टिकट देते हैं कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ा अर्जेंट है, तो आप लोग ये टिकट ले लो। तो वो टिकट लेते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर प्लान करते हैं ले ना ले। तो मैं पीछे से होता हूँ, ले लो, अच्छा चले जाओ, आप दोनों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बच्चा भी आपके साथ में। वो कहते हैं आपको चाहिए, और मैं क्यों मना करूँ भाई, मेरे को तो चाहिए वैसे भी। तो मैंने बोला हाँ चाहिए। वो मेरे को बोला ठीक है आप लोग। मैं टिकट लेके जाता हूँ आगे, जाते देखता हूँ तो जहाँ से एंट्री होने के लिए, मंदिर के अंदर एंटर होने के लिए, लाइक जहाँ से दर्शन होते हैं उस दर्शन वाली लाइन होती है, बहुत लंबी, इतनी लंबी होती है अगर मैं लाइन में लगूँ तो मेरा 5-6 घंटे बाद नंबर आए। तो मैं जा रहा हूँ। अचानक से जो मेन गेट, जहाँ मेन एंट्री का गेट है वो ओपन था, और जो लाइन है वो रोक रखी थी। जो सिक्योरिटी गार्ड से पुलिस थी वहाँ पे, उन्होंने वो लाइन रोक रखी थी। तो मैंने एक पर्सन को देखा, वो उधर से गया, तो मैं उसके पीछे में चले गया। उसके पीछे जाते हुए मैं देखता हूँ कि मैं मेन लाइन में आ जाता हूँ, जहाँ से एंट्री होनी है। उन्होंने लोगों को छोड़ा नहीं, भीड़ रोक के रखी, और मैं उधर से एंटर जाता हूँ। मैं अपनी टिकट देता हूँ, वो टिकट फाड़ता है, मैं सीधा एंटर होता हूँ। एंटर होने के बाद में सीधा मैं आता हूँ मेन लाइन में। थोड़ा सा 5 से 10 मिनट चलने के बाद में मैं सीधा मेन शिवलिंग के वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो सामने से मुझे शिवलिंग दिख रहा होता है, और यहाँ पे सामने नंदी जी इधर होते हैं, और सामने शिवलिंग होता है। तो सारे उधर से दर्शन करते हैं। तो सामने से मैं जाके दर्शन करता हूँ, 5 से 10 मिनट मेरे दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद में फिर सीधा माथा टेक के फिर मैं सीधा लाइन से बाहर आ जाता हूँ। फिर ऐसे ही थोड़ा मंदिर घूमने के बाद में फिर मैं सीधा वहाँ से बाहर निकलता हूँ, और बाहर आने के बाद तो फिर आप लोगों ने देखा ही क्या होता है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी की मुझे वहाँ पे टिकट खरीदनी भी नहीं पड़ी, और मैं एटलीस्ट मेरा नंबर जितने बजे मैं गया था, लाइक 4:30 बजे मैं उधर गया, और मेरा बहुत जल्दी नंबर आ गया एज कम्पेयर टू बाकी लोग। और जिन्होंने मुझे टिकट दी थी कपल्स ने, उनको मैंने बाद में देखा तो वो लाइन की एंड में खड़े थे, लाइक लिटरली 4 से 5 घंटे बाद। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भी 3 से 4 घंटे बाद उनका नंबर आएगा। वो लोग इतनी दूर थे, बट दे गिव मी देयर टिकट। थैंक यू फॉर यू गाइस। अगर आपके पास गलती से वीडियो आ रहा है तो प्लीज देखना। थैंक यू सो मच, आप लोग की वजह से मुझे दर्शन हो गए। सो गाइस फाइनली आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिएगा, ब्लॉग देखते रहिएगा। अगर ब्लॉग अच्छे लगे तो कमेंट करना, तो फिर मैं इसी बिहाफ पे इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा।
तब तक के लिए थैंक यू।